भारत और चीन के बीच 13वीं कॉर्प्स कमांडर स्तर की वार्ता निष्फल रही। इसका उद्देश्य था कि हॉट स्प्रिंग्स, जो कि अभी भी एक संघर्ष बिंदु बना हुआ है, वहां पर दोनों देशों की सेनाएं पीछे हट जाएं और एक डिसएंगेजमेंट हो। इसमें मुख्य बात जिस पर करनी थी वह है पेट्रोलिंग पॉइंट 15। लेकिन चीन लगता है इस मंशा से आया था कि वह इस मुद्दे को नहीं सुलझाना चाहता और इसलिए वार्ता का कोई फल नहीं निकल सका। इसके अलावा देपसांग मैदानों में पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 11A, 12 और 13 पर भी चीन ने भारतीय सेना के गश्ती दलों की पहुंच को बाधित कर दिया है और अप्रैल 2020 के पहले भारतीय सेना के गश्ती दल जो यहां पर गश्त करते थे वे अब नहीं कर पा रहे हैं। और भारत की मुद्रा यही रही है कि जब तक अप्रैल 2020 की यथास्थिति पर नहीं पहुंचा जाता तब तक वह नहीं मानेगा कि LAC के इस विवाद की वार्ताएं सफल रही हैं। वहीं चीन को देखा गया है कि वह अलग अलग तरह की मुद्राएं अपना रहा है। कभी वह नरमी दिखाता है और कभी वह संघर्ष के लिए तैयार दिखता है। जैसे अभी तक जो सबसे सफल वार्ता रही है वह है पैंगोंग त्सो से सेनाओं को पीछे हटाने की, जो कि फरवरी में हुई थी और फरवरी में ही सेनाओं को पीछे कर लिया गया था और अब वह एक संघर्ष बिंदु नहीं रह गया है। इसके बाद गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स, ये दो संघर्ष बिंदु रहे थे जिन्हें लेकर 11वीं कॉर्प्स कमांडर वार्ता अप्रैल में हुई थी। लेकिन उस समय भी चीन ने इसी तरह की निष्ठुरता दिखाई थी और कहा था कि वह किसी भी मामले को सुलझाने के लिए इच्छुक नहीं है और वार्ता विफल रही थी। और यही मुद्रा चीन ने कल की वार्ता में भी दिखाई, जहां पर भारत कई सारे सृजनात्मक सुझावों के साथ पहुंचा था कि कैसे इस मुद्दे को सुलझाया जा सकता है। लेकिन चीन ने किसी पर भी सहमति नहीं जताई, न ही अपनी ओर से कोई सुझाव दिए, जो दर्शाता है कि चीन चाहता है कि लंबे समय तक वास्तविक नियंत्रण रेखा पर इसी तरह का संघर्ष जारी रहे। लेकिन इसी बीच जो 12वीं कॉर्प्स कमांडर स्तर की वार्ता हुई थी उसमें चीन ने गोगरा पर डिसएंगेजमेंट के लिए सहमति जता दी थी, जिसके लिए उसने अप्रैल में मना किया था। 31 जुलाई को हुई इस वार्ता के बाद अगस्त में गोगरा से सेनाएं पीछे हट गई थी और इसलिए अब यह भी संघर्ष बिंदु नहीं रहा है। लेकिन एक बात ध्यान दें कि 12वीं कॉर्प्स कमांडर वार्ता और 13वीं कॉर्प्स कमांडर वार्ता के बीच दो बड़ी घटनाएं हुई हैं। सबसे बड़ी घटना तो हुई थी 30 अगस्त को, जहां पर 100 चीनी सैनिक 55 घोड़ों के साथ उत्तराखंड में 5 किलोमीटर तक भीतर घुस आए थे। वे 3 घंटों तक रहे थे और जाने से पहले उन्होंने एक पुल को भी क्षतिग्रस्त किया था। इसके अलावा 28 सितंबर को दूसरी घटना हुई जिसमें अरुणाचल प्रदेश के तवांग में 200 चीनी सैनिक घुसने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन भारतीय सेना ने उन्हें रोका और उन्हें वापस जाना पड़ा। इसमें एक रिपोर्ट यह भी आई थी कि कुछ चीनी सैनिकों को कुछ समय के लिए भारतीय सेना ने बंदी बनाया था। हालांकि ऐसे किसी भी दावे से चीन ने इनकार कर दिया है, लेकिन हम यह समझ सकते हैं कि लगातार अलग अलग क्षेत्रों में चीन ने अपनी गतिविधियां जारी रखी हैं। इसके अलावा देमचोक में भी एक नाला है जिसके भारतीय ओर कुछ टेंट दिखाई दे रहे हैं जो कि चीन के हैं, लेकिन चीन का कहना है कि वह उसके नागरिकों के टेंट है और इसलिए इस पर सैन्य कार्रवाई नहीं की जा सकती। और इसी तरह धीरे धीरे चीन अपने पैर पसारने का प्रयास कर रहा है। इन सब के पीछे चीन की जो मंशा रही है वह विस्तारवादी ही रही है, लेकिन चीन को जो सबसे प्रिय है वह है अरुणाचल प्रदेश का तवांग। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर विश्व की दूसरा सबसे बड़ा बौद्ध मठ है और यहीं पर दलाई लामा, छठे दलाई लामा का जन्म हुआ था। और इसलिए जो अगला दलाई लामा घोषित होने वाला है, चीन को डर है कि कहीं वह जो चीन ने जिस तिब्बत पर अधिकार कर लिया है उसके बाहर न हो, क्योंकि यदि ऐसा हो जाता है तो दलाई लामा पर चीन का नियंत्रण नहीं रहेगा और जो बौद्ध लोग हैं तिब्बत में रहने वाले, जिन पर चीन अपना अधिकार स्थापित करना चाह रहा है, उसमें भी वह सफल नहीं होगा। इसलिए तिब्बती बौद्धों के चीनीकरण के लिए उसके लिए सबसे आवश्यक है तवांग पर कब्जा। और इसलिए वह कई बार प्रस्ताव भी दे चुका है कि वह सारे सीमा विवाद सुलझाने के लिए तैयार हो जाएगा यदि भारत उसे सिर्फ तवांग दे दे। हालांकि चीन के इस दावे पर भरोसा नहीं किया जा सकता और यदि भरोसा किया जा सकता था तो भी भारत किसी भी सूरत में चीन को तवांग देने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि दलाई लामा जो इसे पहले तिब्बत का भाग मानते थे उन्होंने भी अपनी मुद्रा बदल दी है। वे भी इसे अरुणाचल प्रदेश का भाग मानने लगे हैं और अरुणाचल प्रदेश का तवांग
भारत का एक अभिन्न अंग है, इसलिए इस तरह का समझौता तो होना संभव नहीं है। लेकिन हम एक पैटर्न देख रहे हैं जहां पर चीन एक वार्ता से मना करता है, फिर दूसरे में कुछ सहमति जताता है और तीसरे में फिर से वह अडिग हो जाता है कि वह किसी प्रकार का समझौता नहीं करना चाहता। ऐसा वह इसलिए कर रहा है क्योंकि वह भारत पर एक साथ दबाव नहीं बनाना चाह रहा है, क्योंकि यदि वह एक साथ दबाव बनाएगा तो भारत की ओर से भी कोई प्रतिक्रिया होगी। इसलिए वह प्रेशर रिलीज का एक पॉइंट दे देना चाह रहा है भारत को, और इस तरह से वह चाहता है कि वह भारत को ठंडा रखे, भारत कोई बड़ी और कड़ी प्रतिक्रिया न दे और धीरे धीरे चीन भारत के किन्हीं क्षेत्रों पर दावा करता जाए और इस तरह वह दबाव बनाता जाए। ऐसे में हमारे कूटनीतिक और सैन्य दोनों ही स्तरों पर हमें सक्रिय रहने की आवश्यकता है, चीन की गतिविधियों को समझने की आवश्यकता है, उसे रोकने की आवश्यकता है और साथ ही वार्ताओं को भी जारी रखना होगा, तभी हम किसी फल और परिणाम पर पहुंच पाएंगे। मैं हूं निष्ठा अनुश्री, देखते रहें स्वराज।